हेलो डीजे यस बहुत बड़ा फैन हूँ सर आपका। थैंक्स। कौन बोल रहा है? मेरा नाम विक्रम है और आप जो होली पार्टी में जाने वाले ना 2 तारीख को, जी 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 मैं उसी पार्टी में जा रहा हूँ सर। ओके। तो मैं चाहता था 2 तारीख के लिए आप जो आपका कंसोल लाते हैं ना मशीन, वो मुझको भाड़े पर दे सकते हैं क्या? अरे कैसी बात कर रहे हो भाई, मैं खुद प्ले करने जा रहा हूँ वहाँ पर। आई वॉन्ट यू टू टेक सम रेस्ट। नहीं बट आई डोंट वांट टू टेक रेस्ट भाई। अथा लिचड़ टुच्चे 2 नंबर के चिंदी चोर गाने बजाते हैं आप, ओए। मालूम आपको? अभी तो बोल रहा था फैन हूँ, अब क्या बकवास कर रहा है? होली की पार्टी में लगावे लिपस्टिक, लहंगा उठाई दे रिमोट से, ये सब गाने बजाते हैं आप। नहीं तो क्या डीजे मिक्स चल रहा है तेरा? काम नहीं बताया क्या? तो मेरा काम है गाने बजाना यार, तुम्हारा काम नाचना है, तुम नाचो। 50 होली के नॉन स्टॉप मिक्सेस डाउनलोड करके वही आप डाल देते सीडी में और खाली ऐसे गच 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 तुम्हें कैसे पता मैं डाल देता हूँ? आपका ट्रैक लाइए ना, हम मिला के दिखा देते हैं आपको पूरा यूट्यूब से कौन सा एडिशन, कौन सा किधर वॉल्यूम डाउनलोड किया हुआ है? कौन बनाइए? तुम जैसे लोग होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ कर सकते हैं। कितना लेते हैं आप एक प्रोग्राम का? वैसे आपको क्या करना है यार, क्या मतलब है? मान लो होली का जैसा प्रोग्राम है उसमें बजाने का कितना लेते हो आप? होली का 50,000 लेंगे। औकात से ज्यादा नहीं मांग रहे हो? अबे तू बताएगा मुझे मेरी औकात, तेरी औकात नहीं देने की भाई, इसलिए तू बोल रहा है, समझा? 6 GB डेटा लगेगा फोन में घुसा के यूट्यूब से आप जैसा म्यूजिक तो हम भी बजा ले। अरे तो अपने फोन को अपनी साले खुद नाच ले, समझा? और बता रहे हैं आपको आपकी डीजेइंग टेक्निक जब आता है ना मिक्स बाय डीजे तो उस टाइम में आप फेडर नीचे कर देते हैं ताकि दूसरे का नाम सुनाई ना दे। वहीं पे ओ यो लेडीज एंड जेंटलमैन यू एंजॉयिंग ऐसे करते हो आप। हाँ, पुट योर हैंड्स अप इन द एयर। बंद कर ये सब मुझे। पुट योर हैंड्स अप इन द एयर के अलावा और कुछ आता है आपको? यार ऐसा सुनो, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे ये बताओ। मेरे को तो बहुत कुछ आता है, ठीक है? हंस रहे हो ऊपर से। खाली वो कंसोल चाहिए, तुम बजा ना सको भाई। तो बजाएंगे अपना कंसोल, जान ले जाएंगे, हम ही बजाएंगे। आपको डीजे किराए पे नहीं देते, समझे? किराए पे देने के लिए रखा डीजे है, डीजे है डीजे। डीजे भाई नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। अबे यार भाई तुम क्या यार, मजाक में भाई हमारी इतनी बुराई कर दी, सारा मोरल डाउन कर दिया तुमने यार। लेकिन आप डीजे सर में सर बहुत अच्छे हैं। ये भी झूठ बोल रहे हो, तो मुझे पता है। हेलो, सोसाइटी में रहते हैं ना, पंकज जी नाम है आपका? जी। आप कौन? सर मैं ट्रैवल एजेंसी से बोल रहा था, आपके नाम की यहाँ पर टिकटें आई हैं बैंकॉक की। अच्छा। ट्रैवल पीरियड है सर आपका 1 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक का। बैंकॉक की टिकट मतलब समझा नहीं है मैंने, कैसे करवाया नहीं बुकिंग? नहीं आपने नहीं करवाई है, ये किसी ने करवाई है आपके लिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब मैंने ऐसे करवाया। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ 6-7 लोग आए थे हमारे पास में। अच्छा। बोल रहे थे कि पंकज जी को होली के टाइम में कलकत्ता शहर में नहीं रखना है, उनको बैंकॉक भेज दीजिए। मतलब क्यों भाई? नहीं वो बोल रहे थे कि पंकज जी जैसा छिछोरा कुत्ता कमीना लिच्चड़ छिपकली टाइप छुछुंदर टाइप आदमी नहीं हो सकता। अबे सुन, बोल कौन रहे हो? 1 मिनट सर, मैं नहीं सर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा था सर, ये वो बोल रहे थे। सर मैं तो नॉर्मल ट्रैवल एजेंट हूँ सर, मैंने तो खाली टिकटें बुक करी है। ये बोल के चला जाएगा तो उसकी टिकट बुक कर दोगे? एक्चुअली उन्होंने बोला नहीं सुनो भाई मेरे, होली पे कैसे खेलते हैं? होली नहीं नहीं लगाते हैं क्या? छिछोरा कैसे बात कर रही यार तुमने? उन्होंने बोला है कि आप बड़े गंदे तरीके से होली खेलते हैं, मतलब आपको तमीज नहीं है होली खेलने की, और आप ना खाली होली का इंतजार करते हैं, भाभीियों को रंग लगाएंगे, भाभीियों को रंग लगाएंगे, हाय भाभी होए भाभी। बस चले तो आपके हाथ कहाँ ना पहुंच जाए, जहाँ ना पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे आपके हाथ। क्या हुआ भाई मेरे, होली में तो सब चलता है यार, बुरा ना मानो। इसीलिए सुन मुझे ना सिखा, और ये कौन? तो तुम साले दोनों के दोनों कुत्ते के पिल्ले साले सामने आओ साले। भाभी क्या आजा, तेरे भी रंग लगा दूंगा मैं। आपने पिछले साल क्या स्विमिंग पूल में ऐसे घुस करके पैंट हवा में ऐसे करके आगे करके पीछे किया और लोगों को बोला मैजिक देखो? तो किया तो तेरा क्या जा रहा है साले कुत्ते कमीने? पानी जो आपको दिया था पीने के लिए, वो ऐसे पी करके फिर स्विमिंग पूल में आपने थोड़ा सा पानी फेंक भी दिया था कुल्ली करके। हाँ तो क्या हो गया इसमें? क्या सब करते हैं? और स्विमिंग पूल में आपने सुसु भी करी है सर? अब सब करता हूँ मैं। तो इन तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आपको होली के टाइम में कलकत्ते में नहीं रहना चाहिए, भाभियां भी सुरक्षित रहेंगी और लोगों की होली भी बड़ी शानदार तरीके से निपटेगी। जबान खींचो, मैं तुझे बताता हूँ मैं कैसे होली बनाते हैं। आजा तुझे सर बैंकॉक जाइए, वहाँ पर आपके दोनों होली खेलने वाले बहुत मिलेंगे। अच्छा साला कमीना, तो हंसेंगे नहीं? त्योहारों के मौसम में दिमाग खराब कर रहा है। त्योहार को त्योहार की तरह मनाइए। अबे तू कौन होता है? मुझे सिखाने वाला हेडमास्टर है तू कहीं का? साले मेरा बाप मत बन तू। मैं हेडमास्टर तो नहीं हूँ, लेकिन आपकी आवाज रेड एफएम पे जा रही है और सारे लोग सुन रहे हैं और आपका नाम भी ऑन एयर गया है। मैं प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। अरे यार प्रवीण भाई यार क्या कर रहे हो यार, आपके फैन है यार हम। आप तो यार कम से कम ऐसी इंसल्ट मत करवाओ यार। नहीं देखिए बाकी सब तो ठीक है, लेकिन वो स्विमिंग पूल में सुसु मत कीजिएगा। हाँ ठीक है भाई, आपने मना करके पक्का मैं मानूंगा। और भाभीयों से थोड़ी दूरी मेंटेन। अरे बिल्कुल भाई, बिल्कुल। इस बार आपको भाभी के साथ बस बनाऊंगा। हेलो विवेक बोल रहे हैं? हाँ जी।
फोटोग्राफी से बोल रहा था। पिछले सप्ताह सागर भाई की शादी में आए थे ना, जी। उनका सर फोटोग्राफी का ना 7,500 का बिल हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि आपसे जरा सा पेमेंट ले लें हम। हमसे पैसा ले ले। शादी की सारी फोटोग्राफ में भैया आपका स्थान है, मतलब आप हर फोटोग्राफ में हैं। जाएंगे शादी में तो फोटो नहीं खिंचाएंगे क्या? इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर 370 फोटो खींची गई है शादी में तो 350 में आपकी तस्वीर हो। दूल्हे के साथ में तस्वीर ले रहे हैं, आप बगल में खड़े हैं। घोड़ा चढ़ाई हो रहा है, घोड़े की लगाम पकड़े आप खड़े हैं। बारात में लोग नाच रहे हैं, वहाँ पर आप सबसे आगे में हैं। यार है तो हम उसके साथ नहीं खड़े होंगे वहाँ पर से। ये नहीं मतलब आपने सब फोटोग्राफ बर्बाद कर दिया। उसकी शादी थी तो हम वहाँ पे जाएंगे नहीं। अरे आपका दोस्त एक नंबर बोला चला हम पैसा नहीं देंगे, तो हमसे क्या पैसा लेने आ गए? अरे तो हर फोटो में तो आप ही है ना, हमारा तो 7,500 रुपए का नुकसान हो गया। अबे सोन तुम ज्यादा करो मत, समझा? बड़ी बात हमसे किया ना करो। हाँ भैया विनीत बोल रहे हैं, सागर के भाई। ये कौन है, क्या बोल रहा, कह रहे हैं कि वो पैसे देने पड़ेंगे? सागर भैया आपको कॉल करने आ रहे थे, लेकिन उनको बड़ा अजीब लग रहा था उनको। आपको नहीं अजीब लगा? हर फोटो में आप खड़े हुए हैं ऐसे, घोड़े का नाक भी छिल गया, आप ऐसा लगाम पकड़े थे। अरे तो भैया बोले दोस्त है यार, देखो थोड़ा अच्छे से बात कर लो, समझा तो कर देगा। 7,500 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपकी दोस्ती में तो बहुत कुछ किए खर्चा, लेकिन भैया पापा कितने फोटो में नहीं है, आप सब फोटो में खड़े हुए हैं भैया। सलाद पे आप हाथ रखे, सलाद वाला बत्तख बनाया था, बत्तख गिर गया भैया, बहुत हम लोगों को नुकसान हुआ है। लिफाफा में भी आप कितना रुपया दिए? 151 रुपया दिए थे। लिफाफा में जो खाली एक सिक्का चपका था, और भी निकालते निकालते ना उस पे इतना कागज चपक गया, वो सिक्का चल नहीं रहा। गुटखा खाने गए तो वो भी मेरे मुंह पे फेंक दिया, बोला नहीं लेंगे, इस पे बहुत कागज चपका। भैया इसे लिफाफा क्यों लेते हैं? यार हमने अपनी श्रद्धा से जो दिया उसको दिया। श्रद्धा से दिए हम लोग, क्या देवी देवता थोड़ी मंदिर पड़े हुए यहाँ पे। लोग गिनने के लिए हमारा काउंटर लगा था, बड़े चाचा जी बड़ी मेहनत करके पेन में जो है इंक इंक डाल के बैठे थे, वहाँ सबका नाम दाम लिख रहे थे। भैया तुम यहाँ पे शादी का पैसा कलेक्ट कर रहे थे कि वहाँ पे क्या कहते तुम इकट्ठा कर रहे थे? सारा फाइनेंशियल मिनिस्टर बने बैठे वहाँ पे। भैया जाते वक्त आप जो है 6-6 ठो पान लेकर के गए। अरे तो अब हमारी मम्मी नहीं आ पाई थी तो उनके लिए खाना लेकर, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? 15 रुपए का पत्ता जो है पान आता है, और वीडियोग्राफर नहीं रहता ना, उस दिन हमारे और चूने लग जाते। उसी ने कैप्चर किया कि आपने सलाद गिराया, आपने ये किया, आपने। हमको हमारा फोटोग्राफी का 7,500 रुपया दे दीजिए। ऐसा नाम दे पाएंगे हम, इतनी बात करते हैं नहीं जितनी देर तुमसे कर। देखिए तो हमारे पास में उनका नंबर है, जो लोग ऐड देते हैं कि हम लोग में हाथ के भी पैसा निकाल लेते हैं। कहा ना तुम नहीं खाता डाल के खरीद लेंगे सब। लगा रहे नंबर उनका, जो हाथ के भी पैसा निकाल लेते हैं। कौन है? भेजो ना उनको, भेजो यहाँ पे। कौन है? भेजो, देखे उनको। फट गई क्या तुम्हारी? नहीं भाई हमारी तो नहीं फटी, आपकी फटेगी जब आपको मालूम चलेगा कि हम लोग रेड एफएम से बोल रहे हैं। मैं आरजे प्रवीण और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। अरे भैया क्या करते हो यार तुम लोग, एकदम साला बीपी ऊपर नीचे कर दिया। माफ करो माफ करो। हेलो जी विनीता जी बोल रही हैं? हाँ जी विनीता बोल रही हाँ हूँ। जी विनीता जी आप मास्टर शेफ फॉलो करती हैं? जी हाँ बिल्कुल करती हाँ हूँ। जी, तो हम लोग उसी प्रोडक्शन हाउस से बोल रहे हैं, उसी सीरियल के। हमने आपके गाजर के हलवे की बहुत तारीफ सुनी है। शुक्रिया बहुत सो बहुत। क्या आप बता सकती हैं कि ये गाजर का हलवा आप कैसे बनाती हैं, अगर आपके पास में 1 मिनट का वक्त हो तो? सबसे पहले तो आप गाजर का कद्दूकस कर लीजिए और उसे अलग साइड पे रख दीजिए। लिख रही हो ना? हेलो हाँ जी बताइए। नहीं वो मैं लिखवा रहा था टीम को। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है ठीक। कद्दूकस कर लिया, उसके बाद? हाँ उसके बाद में पैन को आप गरम कर लीजिए और उसमें घी डाल दीजिए। पैंट क्यों गरम करेंगे? पैंट नहीं कहा मैंने, पैन कहा, जिसमें आप गाजर का हलवा बनाएंगे। समझिए ना, मेरा पैंट गरम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पैन गरम करना है, ठीक है? हाँ। उसमें घी डालिएगा, कद्दूकस किया हुआ गाजर है उसको उस पर डाल करके थोड़ी देर 2-3 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। जी छोड़ देंगे मतलब हमारी एक्स गर्लफ्रेंड है कि छोड़ देंगे? मजाक कर रहे हैं, हमारी आदत है। आगे बताइए आप। उसके बाद में 1 मिनट बाद जब दूध और गाजर दोनों जाएगा। नोट डाउन कर लिया ना तुमने पूरा तरीका? तो एक काम करना, इस तरीके से तो कभी मत बनाना, बहुत ही गंदा वाहियात 3rd क्लास चीप तरीका है ये। ये आप बोल क्या रहे हैं? आप जो गाजर का हलवा बनाती है ना, हाँ जी, बहुत ही रद्दी टेस्ट करता तो फिर है, आपने इसीलिए फोन क्यों किया? नहीं तरीका पूछ लेने के लिए। इस तरीके से तो हम कभी नहीं बनवाएंगे। आपको पता भी है आप लड़की से किस तरह से बात कर रहे हैं? मैं इतना अच्छे अच्छा से। गाजर का हलवा बनाती हूँ ना, आपको पता नहीं, पूरा मोहल्ला खाता है, सारे लोग पागल है, दीवाने हैं मेरे गाजर के हलवे के, और आप इस तरह की वाहियात बातें कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है आपको? आपके गाजर के हलवे को खाने के बाद में शहर के कुछ लोगों में क्या फैल गया है? हैजा। हैजा वैजा कुछ नहीं होता, समझ में आया? देखिए हैजा का पेशेंट हमारे साथ में बैठा है यहाँ पे। उसका गाजर खराब होगा इसीलिए उसे हैजा हुआ होगा। उसका गाजर खराब नहीं है, उसके 4 बच्चे हैं। हाँ मैडम हमको हुआ है, हमको क्या हुआ है बड़ी आपको? जोर से हैजा हुआ है, हैजा हमको तो हम उठ भी नहीं पा रहे। जहाँ से गाजर लिया है ना वो गाजर जाके चेक करो। आप ही का गाजर था, ज्यादा पटर पटर कर रहे हो। चटर पटर बनी वैसे मलाई भयो भने त म उठ्नु सकेको छैन, यहाँबाट बेडबाट म उठ्नु सकेको छैन, कतिको म त्यहाँ मेरो भित्र पसिसकेको त अच्छा। रैप करने के लिए बोला नहीं आपको? हैजा हुआ है ना, मुंह खोल के बात करो, ठीक से बात करो। क्या अब यहाँ भएर कि यसलाई म के गर्नु? पागल हो क्या तुम? बीमार हो कि तुम्हारा दिमाग? कस्तो पगला पगला कसलाई भनेको? मलाई मेरो नाम पगला होइन, मेरो नाम म बोलेको हो। आपका हलवा पे तो मक्खी भी ना बैठे, हम बोल दे रहे अभी से। तूने कब खाया मेरे
आपने पड़ोसी को दिया, पड़ोसी भी खा नहीं पाए तो उन्होंने इनको टरका दिया भाइचुङ को, भाइचुङ ने खाया, भाइचुङ को क्या हो गया? कहाँबाट हग्नु कहाँबाट पात्नु परेछ मलाई यहाँनिर कति तिमीलाई याद छ कुचारी भइरहेछ मलाई मेरो दबाईको फिर्ती दिए मलाई चाहिए मलाई भनिदिएको छु मेरो बिल कति निक्लेको छ। शांति जी, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। क्या प्रवीण तुम नाम सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब किया करो यार, मेरे गाजर की बुराई मैं सुन ही नहीं सकती। तिम्रो यस्तो खाले गाजर खाने पकाउँछु है म, ल म झोला पनि लिएर आउँछु। हेलो जी अल्ताफ, आप हमारे सैलून में आए थे, आपने इधर में हेयर कट वगैरह करवाया था। हाँ, ये जो धोनी जैसे लंबे बाल थे ना आपके, आप अभी सुशांत बन के गए, छोटे छोटे बाल करवा के गए हो ना। आपसे ये जानना था कि आपका कुछ छूटा था क्या हमारे सैलून में? नहीं कुछ तो नहीं। सब देख लिया आपने, पॉकेट वॉकेट सब चेक कर लिया क्या, आगे पीछे सब जगह? कुछ भी नहीं छूटा, मैं सिर्फ बाल कटवा के वापस आ रही हूँ। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ आपको कुछ छूटा है तो आप विश्वास नहीं करो हमारी बात का। अरे भाई छूटा है तो बताओ ना, अब मैं क्या बताऊँ कि क्या छूटा है सैलून? आपने ये जो लंबे लंबे बाल कटवाए थे। अरे यार वो तो मेरे बाल थे, वो तो कटवाया था, वो तो वही छूटेगा ना। अरे नहीं सर, बाल में ना आपकी बहुत जुएं निकली है। ये हो तुम कौन? सैलून वाला बोल रहा हूँ, बहुत परेशान हूँ, 2 दिन हो गए सैलून से बाहर नहीं निकल पाया। हमारे सैलून के बाहर में बंदरों की लाइन लग गई है, मालूम क्यों? मुझे क्या मालूम क्यों आ रहा है? आपकी जुओं के कारण। मेरी जुओं के कारण? हाँ आपकी जुओं के कारण, थोड़ी ना बोला आपके बाप के जुओं के कारण। बाप पे क्यों जा रहे थे? ये जो जुए ना आप छोड़ के गए ना, ये अब हमारे बाप बन गए, इतने बड़े बड़े हो गए हैं, कोई आदमी बाहर ना जा पा रहा, बाहर बंदरों की लाइन लगी है। ये तो आप ही के हैं, बड़े हो गए, देखिए बात कर रहे हैं, बात कीजिए। ये जुए हैं आपकी, बड़ी हो गई हैं। फाड़ दूंगा तुम्हारी ये जुओं को अपनी। अगर वही करना है तो ये जुओं का करो, हमें क्यों बोल रहे हैं, हमारा क्यों कर रहे हैं भाई? आपके कारण हमारा धंधा चौपट हो गया है। उन जुओं की बाल बना के मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? मुझसे क्या मतलब जुए? हमारे 3 क्रीम के डब्बे खा गई है। उन जुओं की एक जू तो पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में बात कर रही है, तेरा मालिक है ये। कौन बोल मैं बेसी टोकी बस्थे नि। अरे ये बोल कौन रहे हो तुम? मतलब आ रहे हो कौन काट रहा है मेरा? मुझे तो छोड़ के चली गई, आप पानी नहीं लगाते थे बाल में, मुझे खुशी होता था बहुत, इसीलिए तो मैं रोज रोज आपको वही कान के सामने काटा करता था ना। कौन बोल रहा है? समझाया मुझको तूने? नहीं मालिक, मैं चाहता कि मेरा जिंदगी भर मैं आपके कान के सामने टोकता रहूं। आपको याद कर रहे हैं, ये बड़ा मिस कर रहे हैं, ये जुए आकर के ले जाइए आप, ठीक है? ऐसा है, मुझे जुए में का शौक नहीं है, तुम उसको रख लो और उसको खाना बना के खा जाना, ठीक है? नहीं ये हमारे रेडियो स्टेशन में क्या करेंगे, ये इनको रेडियो स्टेशन में रख के कोई फायदा नहीं है ना, सो आप ले जाते तो बेहतर रहता। रेड एफएम से आरजे प्रवीण बोल रहा था और आपका मुर्गा। घुमा रहा हूँ, कौन है? हेलो जी आपका नाम गगनदीप? हाँ जी। जी नमस्कार, हम सरकार की तरफ से बोल रहे हैं। हाँ जी। एक्चुअली क्या है कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है। ओके। हम आपको आपकी भाषा के लिए सम्मानित करना चाहते थे, इसलिए हम आपको दिल्ली के सचिवालय में इनवाइट करना चाहते हैं, जिसके लिए वी विल सेंड यू दी एयर टिकट्स एज वेल। एक मिनट सर, आपको मेरा नंबर किसने दिया, कहाँ से मिला? आपका नंबर हमें विभाग से मिला है और वहाँ के जो सचिव अध्यक्ष हैं उनके अंदर में एक उपाध्यक्ष रहते हैं, तो उपाध्यक्ष जी से आपका नंबर मिला है। अच्छा। उन्होंने आपका नाम रेफर किया और कहा है कि आपको सम्मानित करना चाहिए क्योंकि आपका कंट्रोल बहुत सही है और आपका नॉलेज भी बहुत अच्छा है। अरे सर ऐसी कोई बात नहीं है, क्या ये कैसे, मतलब कहाँ से ये, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या आपको लग रहा होगा कि आपको कुछ नहीं आता, लेकिन आपको बहुत कुछ आता है, बहुत सारी चीजें। आप मुझे बताइए, प्रेमचंद की कहानियां किसने लिखी? ऑब्वियस बात है, प्रेमचंद जी ने। सही जवाब। हमने कहा था ना, देखिए आपका छुपा टैलेंट है जिसके बारे में आपको खुद को नहीं मालूम है। अरे सर आप कैसी और बातें कर रहे हो? कबीर के दोहे किसने लिखे बताइए? ऑब्वियस है कबीर, आप कैसे क्वेश्चन पूछ? सही है ना, देखिए आपको इतना नॉलेज है, देखिए आप संकोच ना करें। रहीम के दोहे किसने लिखे? अरे पागल, रहीम के दोहे रहीम ही लिखेगा, पागल आगल है क्या? कुछ भी। और हम आपको दिल्ली सचिवालय बुला करके ये अवार्ड देना चाहते हैं और ये अवार्ड आपको राखी सावंत हैंड ओवर करेगी। अरे ये दिमाग तेरा खराब है क्या? कुछ भी, पहले तो मदर इंटरनेशनल पिलाना दिखाना अवार्ड दिला रहे हो, ऊपर से ये राखी सावंत कहाँ से, कौन सा अवार्ड है, कहाँ से, कौन दिमाग पे? अच्छा एक बात बताइए, मिर्जा फुरकान जो है उनकी शायरियां किसने लिखी? मिर्जा सुल्तान की सारी कहानियां, स्टोरीज है, उनके नौकर ने लिखी था। आप बता। सर आपने ये जवाब भी देखिए बिल्कुल सही दिया, एकदम सही जवाब सर। मिर्जा फुरकान साहब की शायरियां वही लिख करके देता था उनका नौकर। मिर्जा फुरकान अपने नाम पे चेप दिया करते थे सर मार्केट में। सर आप तो मतलब कमाल है, कहाँ से आई सर आपको ऐसी नॉलेज? जूतियों की दुकान है, मैंने जूतियां तो दिमाग खराब करके रह दे सर, इसीलिए आपको बुलाया जा रहा है सर, क्योंकि आप भाषा का जो सही इस्तेमाल करते हैं ना, जो आप अभी कर रहे हैं। ओ, मैं तुझे भाषा सिखाता हूँ, तू सामने आप तेरी लाशें बिछा देनी है यहीं पे। सर आप जो गालियों का इस्तेमाल करते हैं ना सर इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे में, ये भी भाषा है सर एक तरह की, मतलब गालियां देना भी एक तरह से भाषा है।
नहीं सिखाऊंगा भाषा जानूंगा। सर मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 सर, आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। क्या कर रहे हो यार, इतनी गालियां भाई आपको ये अवार्ड सिर्फ इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि आपने अपनी गालियां खुद से क्रिएट कर रखी है। अरे हेलो, विनय नाम है आपका? हाँ कौन? हाँ जी, अभी आप मुंबई से रिसेंटली शिफ्ट किए हो 15 दिन पहले कोलकाता। हाँ, आया हूँ। जी, ऐसा है कि आप गरियार थाने में फटाफट चले आइएगा। अरे सर अभी सुनिए, मैं अभी तो कोलकाता आया हूँ, वैसे तो मेरी कुछ बात भी नहीं है हुई है। देखिए आपके ऊपर में चोरी का इल्जाम है। चोरी का? आपका 2 साल का बच्चा है। हाँ, है। हाँ, अभी आपके पास में लेटेस्ट एक खिलौना है, सर, ये एक तो- घोड़ा है आपके पास में जो चाइनीज लैंग्वेज में, हाँ। वो घोड़ा असल में रॉयल फैमिली का घोड़ा है। सर क्या बात कर रहा हूँ? क्या चोरी का खिलौना है साले। चोरी का खिलौना है सर? बच्चे को चोरी का खिलौना कौन देगा सर? क्या बात कर तुम्हारे रहे हो? जैसा नालायक बाप देगा और कौन नहीं देगा? सर, क्या बात कर रहे हो आप? चोरी पर यहाँ कोलकाता के खिलौने चुराऊंगा, ये दिन आ गए क्या? नहीं, खिलौना तुमने कलकत्ते में आके नहीं चुराया, तुम मुंबई से चुरा करके लाए हो। ये रॉयल फैमिली सैफ अली खान के बेटे तैमूर का खिलौना है। टेलीविजन में रिपोर्ट आ रही थी जिसकी, मेरी बात सुनिए। सैफ अली खान की बहन का घोड़ा था वो। मैंने किसी का घोड़ा नहीं चुराया, मैं क्यों चुराऊंगा किसी का घोड़ा? और एक मिनट रुकिए, विक्टिम के बाप से बात कीजिए आप। विक्टिम मैंने कुछ करा ही नहीं। विक्टिम का बाप आपने तो मुझे चोर बना होल्ड में रहिए। सर वो लाइन पे है सर, वो चोर। हेलो हेलो, हे दिस इज सैफ अली खान यार, सैफ अली खान, करीना का हस्बैंड। अरे देखिए, तुमने मांगा होता मेरी बहन का घोड़ा, मैं तुम्हें ऐसे ही दे देता यार, लेकिन चोरी करने अरे सर मेरी बात सुनिए, आपकी बहन का घोड़ा हो चाहे आपकी वाइफ का घोड़ा हो, मुझे मैंने नहीं चुराया कुछ भी, किसी का भी घोड़ा। मुझे ऐसा लगता है कुणाल खिलौने निकाल के यहाँ से बाहर ले जाके बेच देता होगा और तुमने वही खिलौना खरीदा है, यानी कि तुम चोर हो मैं यार। चोर नहीं हूँ, मैं कुणाल से क्यों खिलौना खरीदूंगा? सर क्या बात कर रहे हो यार आप? मैंने Hey, listen, what do you think that I'm gonna believe whatever you say? यार तुम एक नंबर के झूठे मक्का किस्म के इंसान हो। मेरी बात सुनिए आप, एक तो मैं एक तमीज से आपसे अभी तक बात कर रहा था, ठीक है? अब आप गाली गलौज को उतर रहे हैं ना, तो फिर मैं भी गाली गलौज को उतर के फिर आपसे वैसी बात करूंगा। इतने बड़े को बड़े स्टार भी नहीं हो आप। तेरी शक्ल देखिए। अरे तूने अपनी शक्ल देखी है? साले तेरी मूवी देखी है तूने? प्यारा रंबम और क्या क्या करता है तू? एक मूवी तेरी चलती नहीं है ढंग से, और उसके बाद तू बाद के बाद वो शेफ जो बनाई थी तूने, उसका क्या हुआ? Hey, listen यार। बहन का घोड़ा है। सुन मेरी बात, अब तो अपनी जो तेरा खोया है ना खिलौना, खुद ढूंढने जाके, तुझे वैसी मूवीज तो मिलती नहीं है और कुछ काम है नहीं तुझे। Hey, listen यार। Hey, listen, you're talking to a member of royal family. Please. तेरी रॉयल फैमिली भी देखी है मैंने, सुन तेरा कोई रोल नहीं है उसमें, ठीक है? बस तू पैदा हो गया वहाँ पर, कोई ज्यादा ना उछल मत। तेरा कोई हाथ नहीं था बॉलीवुड में। यार अब तो रुक जाओ यार। जा वाह कर, करीना के साथ खिलौना ढूंढो जाके। मेरे मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 सर, हम आपका मुर्गा बना रहे हैं। वेलकम टू कोलकाता। सर आप ऐसा सुबह के 9:35 बजते ही प्रवीण किसी का मुर्गा बनाता है। कॉल करो 67935935 पे और दे दो ऑर्डर मुर्गा बनाने का। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो, वो आप जो हमारे इधर जिम में आए थे ना, मेंबरशिप आपने ली थी, 21,000 रुपए दिए थे आपने। जी 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 जी। आप आए क्यों नहीं, मतलब उसके बाद? मुझे अभी नहीं बनाना है बॉडी वॉडी, क्यों नहीं ज्वाइन करना है। आप तो बड़े उत्सुकता के साथ में आए थे कि आपको बॉडी बनानी है नॉल। नहीं आया तो था, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई, शादी वादी होने वाली है मेरी एक्चुअली। तो क्या आपकी बीवी को बॉडी बिल्डर्स पसंद नहीं है क्या? मतलब मैंने सुनने में आया, पता नहीं रूमर होगा या क्या है, जिम में ज्यादा करते हैं, बॉडी वॉडी बनाते हैं ना, तो शादी के बाद थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, तो शायद मैं सोच रहा हूँ कि नहीं करता हूँ सर मैं जिम में। अरे देखिए, हम आपको बताएं, आप उसकी टेंशन बिल्कुल ना ले, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। शादी के बाद आपकी जिंदगी में सुखी सुख रहेगा। मैं समझा नहीं, मतलब क्या? भाभी जी अगर आपसे खुश नहीं है तो हमारे जिम में बहुत सारे लड़के हैं। क्या बोल क्या रहे हो बे? जिम आइए, बॉडी वॉडी बनाएंगे, और अगर आगे कोई प्रॉब्लम हुई तो हमारे लड़के हैं, संभाल लेंगे सिचुएशन। बोल क्या रहे हो तुम? पते की बात बता रहे कि देखिए, अगर आपसे ना हो पाया तो दूसरे तो है ही जिंदगी में। अपना भला ना कर पाओ तो दूसरों का भला करना चाहिए कि नहीं? मार दूंगा मैं तुम्हारी। आए बड़े, मेरी बीवी के साथ करोगे मतलब? मैं क्या तुम्हें? अरे नहीं, हम नहीं, हमारे इधर लड़के तैयार किए हमने उसके लिए, खून पसीना एक करके मेहनत करके उन्होंने बॉडी बनाई है इतनी। खून पसीना सब। अच्छा एक काम कीजिए, आपका घर में 100 स्क्वायर फीट का जगह होगा? हाँ? अरे मुझे आपसे 21,000 रुपए लिए, हम लोग उसूल वाले हैं, हम आपकी बॉडी बनवा के छोड़ेंगे। आपके घर में एक ट्रेडमिल, बेंच प्रेस और डंबल्स वगैरह भेज दे रहे हैं, और हमारा आदमी हर दिन सुबह सुबह चला जाएगा। रमेश और सुरेश, यहाँ के 2 परफेक्ट ट्रेनर, उनको देख करके भाभी जी भी फिदा, तो भाभी जी का भी काम हो गया और आपका बॉडी का बॉडी हो जाएगा। भाभी जी कोई जरूरत नहीं। तुम लोग इधर क्या कर रहा है? जल्दी से सामान पैक करो। अरे मुझे नहीं चाहिए यार। कोई हमें रोक भी नहीं सकता क्योंकि हम अपना काम कर रहे हैं। सुनो मैं भी मेरा काम करने दो। मैं अपना बॉडी बनाएंगे तो हम भी आपको काम देंगे। काम दोगे? क्या काम दोगे? हमारे पास बहुत काम पड़ा है सर। अरे करते करते थक जाएंगे। देखिए हमारे पास में क्लाइंट भी रेडी है। हाँ सर आइए। Come on. अबे रख फोन। I will give
लोग मार्केट में जॉब नहीं है, आपको काम दे रहे हैं। तू इसी मार दे, ठीक है? रखो फोन। हमने तो सिखाया इसको। अरे मैं भी आ रहा हूँ रे। 2 क्लाइंट रेडी हो गए आपकी आवाज सुन करके। हम लोग दोनों जुड़वा हैं। अबे वो जुड़वा वड़वा भैं दूंगा सब कुछ मैं तुम्हारे डंबल दोनों एकदम फुड़वा देंगे। साला क्या मजाक कर रहे हो? साला नहीं बनानी बॉडी यार। नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। हम आपका मुर्गा बना रहे थे। अबे यार भाई तुम भी ना मतलब। नहीं, लेकिन बॉडी वॉडी बनवा लीजिए, भाभी जी के काम आएगा। अरे नहीं भाई, वो भाभी जी के काम का ही तो नहीं बचूंगा फिर मैं। बॉडी बना ली, सुना है मैंने कि शादी का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। हेलो जी विवेक जी, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और आपका पूरा अकाउंट मैं मैनेज कर दूंगा। बस आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा उसके बदले में। कौन सा काम? मेरी बहन है, उसने आपको देखा साइंस सिटी के पास में, पहले डायनासोर हुआ करता था ना। हाँ। जी, उसकी के ठीक नीचे में आप खड़े थे बस स्टॉप पे। तो लैंग्वेज कैसे यूज कर रहे हो यार तुम? एक तो जान पहचान नहीं तुम। लैंग्वेज मत जाइए सर, वो डेट पर जाना चाहती है आपके साथ में। पहली बात, मैं ना तुम्हें जानता हूँ ना तुम्हारी बहन को जानता हूँ। जाएंगे, मिलेंगे, तभी तो जान पहचान आगे बढ़ेगी ना। मुझे मिलना ही नहीं भाई। ऐसा मत कीजिए सर, मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है सर। भाई जिंदगी का मेरे भी सवाल है ना। जाकर तो देखिए सर, उसने बहुत प्यार से कहा था कि डायनासोर के नीचे जब आप खड़े थे ना, बहुत क्यूट लग रहे थे। फिर वही क्या पागल हो क्या? किसी और को करो फोन। हेलो, सुंदर है, सुशील है, क्यूट है। कौन बोल रहा है? घर में छेतिया स्वभाव लेकर के बैठे रहेंगे तो कैसे प्यार मोहब्बत होगा, कैसे बात आगे बढ़ेगी? कौन हो? कौन भाई? अरे थोड़ा देर पहले मेरा वो सुशील भाई फोन किया था ना तुमको, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तुमको बोले रहे भाई है तुम्हारा? हाँ, अरे वो परिवार में एक तो वैसा डैमेज पीस निकल गया। हम लोग का तो क्या है ना, बंदूक का काम है। अब ऐसा देखो भाई, तुमको सीधा सीधी बोल रहे हैं, ठीक है? हमारी बहन के साथ में डेट पे चले जाओ। तुम्हारी बहन क्या बोझ है क्या घर में? एक बार भाई कह रहा वो ले जाओ, एक कह रहा वो ले जाओ। बहन ने एक बार मुंह से बोल दिया कि आपके साथ जाना है तो जाना। उसने कहा कि डायनासोर के नीचे आप खड़े थे, बहुत क्यूट लग रहे थे। तुम अपना सबसे पहले बंद करो। लैंग्वेज आपकी बिल्कुल हमसे मिल रही है भाई साहब। हम तो सोचे खाली डेट पे भेजेंगे, लेकिन अभी लग रहा है आपको जमाई बनाने लायक आप एकदम। अब मुझे बनना ही नहीं तुम्हारा दामाद। देखिए, शादी का टेंशन मत लीजिएगा, आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा। 2 तो किडनैपिंग करवाएंगे हम लोग, पूरा शादी का पैसा उठ जाएगा। किडनैपिंग का इंतजाम करो ना, जीजा जी की शादी होगा। दीदी की शादी होगी। फोन रखो, सुबह दिमाग का दही कर दिया। हेलो, पोती बात करना चाहती थी आपसे। कौन बोल रहा है भैया? बेटा, तुमको देखा था ना वो डायनासोर की के नीचे में। अबे यार बात कर रहा है, कौन है तुम्हारी लड़की? मान गया लड़का, मान दे। अले बात करो बेटा। विवेक जी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। घंटा प्यार कहाँ देख लिया मेरे को? जी, आपको वो डायनासोर के बड़े वाले के नीचे देखा था ना मैंने। नाम हमारा विमला है। पागल हो क्या? विवेक जी, एक बार चलो ना मेरे साथ डेट पे, हम आपको करना चाहते हैं। ओ, मैं ये मैं पढ़ता ही नहीं, मैं ब्रह्मचारी समझे? विवेक जी, हमारी बहन एकदम मर्दाना है। हमारा तो काम एक ही रेजर में भी हो जाएगा। मेरे पीछे क्या पड़ा हुआ है? विवेक जी, आप मेरा शेव करना, मैं आपका शेव करूंगी। अबे शेविंग मनी टुगेदर। बहुत दिनों विवेक से हम बात कर लेते हैं। प्लीज भैया, इसको मनाओ ना भैया। इसको मनाएंगे, अरे इसका घर में घुस के इसको उठा करके लाएंगे। कैसे नहीं शादी करेगा तुमसे? साला तुम्हारा खानदान, तुम्हारी बहन तो ऐसे ही है, तो चौराहे पे खड़ी कर लो ना। ले जाओ डेट पे ले जाओ। पूरे खानदान को रखना चाहिए म्यूजियम में। ठीक है भाई, ठीक है, ओके भाई। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम से। आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। मत जाओ हमारी बहन के साथ में, ठीक है? बट विवेक जी, यू ब्रोक माई हार्ट। हेलो जी, आप राघव जी बोल रहे हैं? हाँ जी, बोल रहा हूँ। आपने प्रिया प्रकाश वारियर का वीडियो शेयर किया था ना? जी। जैसे अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे, वैसे ही प्रिया प्रकाश वारियर का पहला मीम बनाने वाले आप थे। अच्छा? ऐसा है कि आज 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे है, सो आपसे प्रिया प्रकाश वारियर आज के दिन मिलना चाहती है। बिकॉज यू आर द होल एंड सोल रीजन जिनके कारण उनके फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और घर के बाहर चारों जगह फॉलोअर्स बढ़ गए। जी। आप प्रिया से मिलना चाहेंगे कि नहीं? जी, बिल्कुल मिलना चाहूंगा। ये तो मतलब ड्रीम कम ट्रू टाइप हो जाएगा। क्या? ये तो मतलब ड्रीम टू कम ट्रू टाइप हो जाएगा। हाँ, मतलब देखिए, आपकी अंग्रेजी भी अभी लड़खड़ा रही है, मतलब जैसे लड़की से मिलने की बात आई। जी। आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। उनका जो गाना था ना, वो एक बार हमको गा के सुना सकते हैं? कौन सा गाना था? वो तो मलयालम। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं आपको एक बार सुना देता हूँ। वो सुन करके आप मुझे जरा बताइए कि ये गाने में क्या बोला गया। कुछ ऐसा ही था। आप बहुत करीब थे। अभी क्या है कि प्रिया प्रकाश वारियर के जो भाई है वो आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है? तो आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपको
बनाया जा रहा नहीं, मुझे है। तो- लगना भी नहीं चाहिए, लगना भी चाहिए। भाई से बात कीजिए। ಎಂತ ನಾಕಚ್ಚು ನೇಮ್ राघव ರಾಘವ್ ನಿನ್ನ ಕರೆಯಪ್ಪ ಎವಳೆ ಉಂಡ ಇಲ್ಲ ನಾಗಲ್ಲ ರಾಘವ್ ಇದನ್ನ ಮಲಯಾಳಂ ये पूछ रहा आपको मलयालम नहीं आती है? मलयालम नहीं आती है। My sister is so happy. How will you talk to her when you meet her? What will you talk? My sister likes dosa. Will you make a dosa for her? एनीथिंग Jallikattu, you know, Jallikattu. क्या मेरे समझ रही चल क्या रहा है, क्या ये देखिए, मैं आपको बताऊं कि आपके लहजे से, बातचीत से उनका भाई बहुत इम्प्रेस हुआ है। आप डायरेक्ट प्रिया प्रकाश वैरियर से बात कीजिए। हेलो, हेलो, बात कीजिए। मैंने तुम्हारा तस्वीर देखा था फेसबुक में, तुम काफी हैंडसम हो। ये प्रिया प्रकाश है? नहीं, ये प्रकाश है, प्रिया रात को बनती है। तुम्हारा नाम राघव मुझे काफी अच्छा लगा। एक बार वो आंख मार के दे दो इनको। आंख नहीं, मैं तुम्हारे कहाँ से फोन कर रहा था तू? जितना बोला था आंख मारना मैं। हाँ, देखिए अभी उन्होंने आंख मारी आपको, कैसी लगी आपको? आंख नहीं साले, मैं क्या क्या मार दूंगा तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। प्रिया ये गाली दे रहा है। प्रिया कहाँ से बात कर रहा तुम बता दो वही यार। आप बहुत आगे तक पहुंचे हैं। स्वागत है आपका आखिरी राउंड में। कारण निंजा रेड एफएम है ना? अरे तेरी रेड एफएम से बोल रहे थे, मैं आरजे प्रवीण, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। राघव मैं प्रकाश। सुबह के 9:35 बजते ही प्रवीण किसी का मुर्गा बनाता है। कॉल करो 67935935 पे और दे दो ऑर्डर मुर्गा बनाने का। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो।